हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी नेट और एमपी सेट दोनों में जो पेपर वन है वो सेम है। तो क्यों ना हम एक तीर से दो निशाने लगा लें और हम पेपर वन की तैयारी को बहुत अच्छे से कर लें। पिछले वीडियो में हमने अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनको समझने का प्रयास किया था। आपको अगर आवाज़ आती है ना, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना ईयरफोन यूज़ कर लें। तो हमने पिछले वीडियो में देखे टीचिंग मेथड। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो स्मॉल ग्रुप के टीचिंग मेथड होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि बज मेथड क्या होता है, पैनल चर्चा क्या होती है, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग में डिफरेंस क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। तो इन वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। तो जहाँ से आता है सहयोगात्मक शिक्षण, यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण है क्या, उन्हीं शब्दों के मतलब से हमें अर्थ समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो लघु समूह शिक्षण की जो विधियाँ है उसमें क्या है, जिसमें छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब ये आते हैं कि तरीके कौन कौन से हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में वह 3 4 5 लोग मिलकर किसी विषय पे मुद्दे पे विचार और विमर्श करते हैं, वो होता है ग्रुप डिस्कशन। दूसरा सेमिनार, प्रोजेक्ट वर्क, ट्यूटोरियल्स और रोल प्ले, ये लघु समूह शिक्षण की विधियाँ है। तो आपको बस है कि अब आगे हम देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या। वो कि ये ग्रुप डिस्कशन छोटे समूह में सिखाने की मूलभूत विधियों में से एक है। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ विद इन ए ग्रुप। हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसको हम बोल सकते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करना, वो क्या होता है, समूह परिचर्चा। अब यहाँ से आता है कि बज मेथड। ये आता बज मेथड है क्या, जैसे हमने जब हम लेक्चर मेथड देख रहे थे वहाँ पे हमने 2 3 और देखे थे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, माइंड मैप क्या होते हैं। वैसे ही जब हम ग्रुप डिस्कशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है बज मेथड। बज मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब ये ग्रुप डिस्कशन का एक प्रकार है, जिसमें मान लो 2 3 या 4 5 जब समूह में वार्तालाप होती है या बातचीत होती है तो एक गुंजन जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ये बोल रहे तो एक गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बज मेथड, बज मेथड क्या होता है, जिसमें 2 3 प्रतिभागी मिलकर एक समूह या एक विषय पर चर्चा करते हैं, तो जिसमें गुंजन जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका नाम हमने बज मेथड रखा है। तो ये बज मेथड हो गया, हमने ग्रुप डिस्कशन, बज मेथड। अब आगे हम देखते हैं, अब ये जैसे क्लासरूम में जब मिलकर एक विषय पर चर्चा करना, वो होता है क्लासरूम डिस्कशन। अब जैसे है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन किसे बोलेंगे, जहाँ ग्रुप में डिस्कशन होगा, लेकिन जैसे हम G20 की बैठक हो, मान लो ब्रिक्स की बैठक हो, जो इन जैसे जहाँ ग्रुप में डिस्कशन होता है लेकिन वो फॉर्मल तरीके से, जहाँ देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ नेता या कोई भी फॉर्मल तरीके से जो बैठक आयोजित की जाती है, जो फॉर्मल तरीके से जो बैठक आयोजित की जाती है उसको क्या बोलेंगे, औपचारिक समूह चर्चा। अब जैसे कि समूह चर्चा के लाभ क्या क्या है हम देखते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति या हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है या उसके लाभ क्या है। इसमें सभी सदस्यों की सहभागिता होती है। हम खुद भी सोच सकते हैं कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या एडवांटेज है। गहन सोच और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। हर व्यक्ति अपने विचार, अपनी सोच कि हम किस तरीके से और सोच सकते हैं, तो इस स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल को विकसित करती है। तो हमने जैसे ग्रुप डिस्कशन, बज मेथड क्या होता है, फॉर्मल क्लासरूम डिस्कशन, फॉर्मल डिस्कशन वो होता है। अब ऐसे ही आता है कि ग्रुप डिस्कशन में एक और होता है कि सेमिनार। तो सेमिनार में आप ये याद कर सकते हैं, इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं। सेमिनार में संगोष्ठी मतलब क्या होता है, सेमिनार। इसमें
एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं। जो कोई भी आपको एक टॉपिक, जो गिवन टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे आपको एक पेपर तैयार करना होता है और उस पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो सेमिनार में क्या होता है, आपको किसी समस्या या कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो सकता है, उसके लिए आपको एक पेपर तैयार करना होता है, फिर पूरे समूह में उस पर एनालिटिकल वे से उसको डिस्कशन किया जाता है। उस किस में होता है, सेमिनार में। अब तीसरा है पैनल चर्चा। क्या है पैनल चर्चा, होती क्या है? एक पैनल में, आप इस पिक्चर को याद रखिए, इमेज को। एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। पैनल चर्चा क्या होती है, एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। जैसे आपने वो सुना होगा, आईपीसीसी। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जो हमारे पेपर 1 है, जो उसकी यूनिट 9 है, जिसमें पर्यावरण है, उसमें पूरे ये सारे आते हैं। तो इसमें एक आता है आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें होता क्या, जैसे कि पैनल होता है, अब पैनल में क्या होता है, इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हो और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हो। इसमें जैसे कि आईपीसीसी है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारे विश्व के समक्ष। तो जो विश्व स्तर पर, उसके लिए, उसको रोकथाम के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पैनल चर्चा के माध्यम से इस जो समस्या है उसको रोकने के प्रयास के लिए जो चर्चा की जाती है उसको बोलते हैं पैनल डिस्कशन। आप इससे आप पूरे याद कर सकते हो। अब पैनल चर्चा के लाभ क्या होंगे? पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की जाती हो, जिसके लिए जो उसमें नियम या जो एजेंडा उसमें तैयार किए जाते हैं, यदि उन पे बल दिया जाता है या उनको फॉलो किया जाता है, तो ये उस मन से शिक्षार्थियों के लिए अधिक रुचिकर होती है और पूरी जो विश्व की जो समस्या है उसको रोकथाम की जा सकती है। यह विधि सामान्यतः, मतलब जनरली, इसको जो सामाजिक रूप से जो प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोग की जाती है। पैनल चर्चा उसी के लिए उपयोग की जाती है कि कोई जो सामाजिक रूप से ऐसी कोई समस्या, जिनमें कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता हो जो उस मुद्दे पे अच्छे से अपने विचारों को रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उस समस्या और उसके साथ समाधान। क्या है, समस्या तो है लेकिन वहाँ पे समाधान भी हो जाए, कि हम उसके लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं और फिर उनको फॉलो किया जाए, तो वो समस्या समाप्त हो। तो वो होते पैनल चर्चा। और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जैसे वो ना, कि अब पैनल चर्चा होती क्या, बस एक बार आपको कि होता क्या वो समझ में आ जाएगा, और फिर हम पीवाईक्यू के थ्रू देखेंगे ना, तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अब है जैसे परियोजना विधि क्या होती है, हम देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड। हमको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में जो दिए जाते हैं वो होते प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ, यानी फुल पार्टिसिपेशन होता है, सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है ना। ये स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, मतलब स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, जिसमें ऐसे नहीं एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। इसमें जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे उन सभी का कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो इसमें क्या होता है, एक समस्या प्रस्तुत की जाती है या उनको कोई भी एक विषय दे दिया जाता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, आपको इस पर मिलके काम करना है, यानी पूर्ण सहभागिता के साथ काम करना है। शिक्षक, टीचर है ना, उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक प्रयासरत रहते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है कि आपको उस टाइम पीरियड में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। अब एक और होता है जैसे रोल प्लेइंग, यानी जो पात्र अभिनय है, उसमें ये देखो जो अलग अलग, को टीचर, को डॉक्टर, को शेफ, इनके अपना रोल अदा करके अपनी स्किल्स को मजबूत कर रहा है, अपने कौशल का निर्माण कर रहा है। ये रोल प्लेइंग, हम शब्दों से उनका अर्थ निकाल सकते हैं। शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्या हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक
वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतर किया जाता है। यानी जो भूमिका अदा करना है, इसमें विद्यार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करते हैं। वो क्या होते हैं? स्टूडेंट्स प्ले डिफरेंट रोल्स, जिसमें उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उन्हें मानवीय कौशल भी बेहतर बनते हैं। हम एक बार यहाँ पे जब थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो जब हम PYQ लगाएंगे तो हमको लगा कि तो आप ना ये वीडियो पूरा देखिए, सुनिए, इससे आपको हाँ कि मैंने पढ़ा और मुझे आ जाएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब एक और है, जैसे कंप्यूटर आधारित शिक्षण क्या होता है, वही कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, ये भी एक टीचिंग मेथड का एक रूप है कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होती क्या है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से, यानी बहुत फास्टर और सही जानकारी प्रदान करने और छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि यानी जो फीडबैक देने की क्षमता होती है। वह कि इसमें अन्य वीडियो की तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर नियंत्रण होता है। जब हम CBT कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड, याद में कि क्या होता है, जो कंप्यूटर के थ्रू जो हम पढ़ाई करते हैं वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। अब उसी का एक और पार्ट है इंटरेक्टिव वीडियो, जैसे हम गूगल मीट हुआ, जूम मीटिंग हुई, ये इसके है। जूम हुआ, गूगल मीट हुई, या अपन जो वीडियो कॉल है, VC, ये भी इंटरेक्टिव वीडियो की एग्जाम्पल है। शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव, मनोसंचालक साइकोमोटर, इन भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है। ये शब्द हमने पूरे ब्लूम टेक्सोनोमी में पढ़े थे कि कोग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव क्या होते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यह विधि शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी एक क्रम रहित ढंग से उपलब्ध कराने में सहायक होती है। मतलब रैंडम तरीके से आप कोई पूछ रहे हो तो ये क्या लाभ होते हैं इसमें। इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण और व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अब एक और है ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग। तो ओपन लर्निंग क्या होती है? शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि। आप इसको देखो, आपने ओपन यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा कि मैं ओपन एग्ज़ाम देना, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी है वो ओपन यूनिवर्सिटी है। इग्नू है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन लर्निंग होती क्या? जो ओपन यूनिवर्सिटी आप उससे इंटरलिंकिंग कर सकते हो। इसमें होता क्या है, इसमें शिक्षार्थी को, जो ओपन लर्निंग बोलते हैं ना कि मैं ओपन एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास, यानी यहाँ तक कि किसी क्लास की भी आवश्यकता नहीं होती है कि ऐसे नहीं कि कोई क्लासरूम होगा वहाँ जाएगा, कि कहीं उसको रहना पड़ेगा। आप घर पे भी बैठे वो ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन लर्निंग कर सकते हो। ओपन लर्निंग का ये मतलब हो कि कोई स्कूल जाना नहीं, कोई कॉलेज जाना नहीं, शिक्षण के यानी कोई स्कूल जाना, कोई प्रवेश पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मुक्त अधिगम के लाभ क्या क्या है? जैसे शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन प्रदान करती। हाँ, अब एक और है, जैसे सहयोगात्मक अधिगम उपागम क्या होता है, कि जो कोलेबोरेटिव लर्निंग अप्रोच क्या होती है। कुछ विधियाँ ऐसी होती है जो सहयोगात्मक अधिगम उपागम के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे ये है, इस जब ये व्यक्ति एक समूह में चर्चा करना, और एक जैसे क्रिकेटर्स भी, अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे जो उनके लिए पूरी आगे की पूरी प्रोसेस बनाने कि हमको इस तरीके से कार्य करना है, वो प्रोसेस बना। इसमें कोलेब्रेशन होता है, सहयोग होता है, एक ही विचार नहीं, सब सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग, डिस्कशन, कम्युनिटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी इसका पार्ट है, इंटरेक्शन होता है। यानी एक के विचार दूसरे फॉलो करता है, उसको समझता है कि मैं इस विचार पर मिलकर कार्य करना। समूह चर्चा में क्या होता है, ठीक है, मैंने अपने विचार प्रकट किए, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, मैंने माना या नहीं माना ये मेरी मर्जी। लेकिन जब सहयोगात्मक बात आती है, अगर अपने ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो उसको मानना समझना, वो होता है सहयोगात्मक अधिगम उपागम, यानी उस सहयोग के माध्यम से सीखना। NCERT के अनुशंसा के अनुसार 4 प्रमुख विधियाँ इस उपागम में सम्मिलित है। कौन कौन सी? वही
ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो सहयोगात्मक, जैसे हम ऐसे नहीं कि हमको रटना है इनको, हम इसे समझ भी ले। अगर सहयोगात्मक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सोचेगा, अपने अपने विचार दूसरे दूसरे जो अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके समक्ष रखेगा। टास्क ग्रुप होता है, इंक्वायरी ग्रुप होता है और ट्यूटोरियल ग्रुप होता है। अगर इनके मतलब देखें, ब्रेन स्टॉर्मिंग वो कि न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना, कि कोई न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना। टास्क ग्रुप की प्रत्येक व्यक्ति टास्क में, ऐसे नहीं सिंगल सिंगल इंडिविजुअल कोई भी कार्य नहीं होगा, प्रत्येक कार्य ग्रुप में और टास्क ग्रुप के रूप में होगा। इंक्वायरी होगी कि कोई भी अगर आपके डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। और ट्यूटोरियल, और एक दूसरे को सिखाने की हमेशा भावना रहेगी। इस इन सब के मतलब ये है। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे मस्तिष्क झंझावाती, अब इसे हिंदी में याद रखो, इससे अच्छा विचार मंथन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें किसी समस्या की पहचान और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें माइंड मैप वगैरह। टास्क में क्या होता है, प्रत्येक समूह को एक निश्चित कार्य अवधि में विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है कि ये आपको टास्क मिलके कार्य करना है, मतलब उत्तरदायित्व रहता है इसमें, मतलब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक स्किल्स को पहल कौन करेगा, इनिशिएटिव कौन लेगा, ये सब उसमें होता है। इंक्वायरी ग्रुप, जिसमें ये ऐसे नहीं है इतना कि शिक्षक किसी असंगत या आश्चर्यजनक स्थिति को उत्पन्न करता है, छात्रों में जांच की भावना विकसित करता है, होता है इंक्वायरी की और आगे क्या होगा और हम इसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं। और अनुशिक्षण समूह जो ट्यूटोरियल ग्रुप होता है, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार समूह बनाने में सहायता करते हैं। शिक्षक किसी संकल्प कॉन्सेप्ट की पहचान करता है और उसमें दक्ष छात्रों को समूह को नेता बनाता है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम एक बार हम देख लेते क्या है। एक प्रकार की ब्लेंडेड लर्निंग यानी मिश्रित विधि है, यानी इसमें छात्रों को अपने घर पर अध्ययन सामग्री से पहले से परिचित करवाया जाता है और शिक्षण संस्थान में उस सामग्री पर कार्य करने और अभ्यास करने आते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब क्या होता है, आपको जैसे ये मैटर आज हम मेरे को पढ़ाना है तो आपको पहले टेलीग्राम या कहीं पर भी शेयर कर देना, तो आप उसको एक बार पढ़ के आ जाओगे, फिर जब क्लास में आओगे तो आपको वापस से वो पढ़ाया जाना, वो क्या होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें यही है, छात्र घर पर पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखते हो। जैसे एक तो होता है कि आपको कंटेंट दे दिया जाता है सब्जेक्ट मैटर, या पहले से वीडियो बना के जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो पहले से दे दिया जाता है, फिर नहीं आया समझ में तो डाउट्स या और भी अच्छे से क्लास में समझाना। और फिर प्रश्नों में, क्योंकि जब पहले से वो वीडियो देख के आते हैं तो उनको हाँ पे पढ़ना ये है, इसमें ये पढ़ाया जाएगा, तो पहले से उनका कि पढ़ाया क्या जाएगा, क्यों क्या डाउट्स है तो वो क्वेश्चन पहले से उनके पास होते हैं। ये पारंपरिक प्रणाली के विपरीत है। पारंपरिक में तो टीचर सामने होते हैं और बच्चे होते हैं और फिर पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले आपको रिकॉर्ड क्लास करके दे दी गई, फिर आपको प्रश्न या आपके जो भी डाउट्स है वो आप लेके क्लास में आते हो, फिर और उसको पढ़ाया जाना, ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो हमने जो पढ़ा कि टीचिंग मेथड, हमने एक पिछला वीडियो और इस वीडियो में, दोनों वीडियो में सारे टीचिंग मेथड कंप्लीट कर लिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हो और सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है इनको। तो हमने देखा कि लार्ज ग्रुप में प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि क्या होती है, स्मॉल ग्रुप में भी बज मेथड क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फ्लिप्ड क्लासरूम, ओपन लर्निंग, इन सब के बारे में दोनों वीडियो में कवर हो गया। और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये अब हम जैसे देख लेते हैं। जैसे ये है, निम्नलिखित में से किसको संवादी शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें आप देखो कि डायलॉग हो सकता है, क्या सामूहिक, पारस्परिक, सहायक, संचय, उद्देश्यपूर्ण। तो इनके मतलब है, तो इसमें क्या आएगा, उपयुक्त सभी। जिसे सामूहिक का क्या अर्थ है, एक साथ होना, पारस्परिक भी एक दूसरे के साथ देना, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सहायक, संचय होता है विचारों का क्रमिक जुड़ाव, और उद्देश्यपूर्ण का अर्थ है किसी लक्ष्य के साथ कार्य करना। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि कॉलम,
जैसे मैं यहाँ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली इन टीचिंग मेथड से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट हमें आइडिया तो हो कि हमको क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जाएंगे। तो पूछे इस प्रकार से जाते हैं कि व्याख्यान विधि। अब हमने पढ़ा व्याख्यान विधि, लेक्चर विधि क्या होता है, उसमें आप अच्छे से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रदर्शन विधि क्या है, परियोजना प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा, सहयोगात्मक विधि। इसमें ऐसे दे दिया गया मिलान करके जिसमें ज्ञान की बड़ी मात्रा होती है। होता है ना एक लेक्चर देने वाला कि वो आपको जितना भी ज्ञान हो वो आपको देता रहेगा, टीचर सुनना होता है। टीचर एक्टिव होता है, बच्चे इनएक्टिव हो सकते हैं, हो जरूरी नहीं लेकिन हो सकते हैं, ये हमने वहाँ पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेशन में अनुभव आधारित जो भी आप दिखाओगे या जो प्रदर्शन करोगे, जो आप प्रदर्शित करोगे, वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगी। परियोजना जिसमें एक साथ प्रोजेक्ट वर्क मिलकर काम किया जाता है, और सहयोगात्मक में सहभागी प्रक्रिया। आई होप जो आपको टीचिंग मेथड जो इन दोनों वीडियो में कवर किया गया हो आपको समझ में आया होगा, और जब हम क्वेश्चन लगाएंगे हम और अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।